हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं? तो हम सुबह में जो है मॉर्निंग में सेट 1 बताए थे आपका इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा। उसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपका सेट 2 है, इसमें हम इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन और भी अतिरिक्त बहुत सारा चीज बताएंगे। तो आप देखिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। 3-4 वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो एग्जाम में जो है 30 में 30 लगभग 27-28 आ ही जाएगा। और उधर जो सब्जेक्टिव है 50 नंबर का, उसमें भी 40-45 नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको एक लाइक कमेंट, वीडियो कैसी लगा बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो सेट 1 नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। समझ गया? तो चलो देखो, अब शुरू करते हैं। पहला, देखिए क्वेश्चन, इन रिपोर्ट राइटिंग, जब हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। रिपोर्ट में हम लोग इमीडिएट पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कोई न्यूज है, कोई घटना है, दुर्घटना है, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए हम लोग पास्ट टेंस, इमीडिएट पास्ट टेंस मैंने तुरंत हुई घटना, जैसे न्यूज हम लोग सुनते हैं। अगला, यू आर सुधांशु सुनिधि, ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द incident of a daylight robbery when the inmates were present in a house. What do you correct title for the report? A daylight robbery. Letter to the editor, newspaper, ये वो सेट में भी था। चलिए अब आगे। Which of the following is the most suitable सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर? एडिटर लेटर में क्या लिखेंगे? मोस्ट नहीं, मिस्टर एडिटर नहीं, लविंग नहीं, सर या मैडम। ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। नोटिस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? न्यूज में, एंटरटेनमेंट में, ट्रांसपोर्ट में। कम्युनिकेशन, नोटिस एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है। हो गया? अब देखो, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट बी इंक्लूड ऑर्डर। ऑर्डर का यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? हेडिंग या टाइटल? आर्टिकल लिखते समय हेडिंग और टाइटल को लिखा जाता है। चलो आगे। अब किताब का आया, ये सब राइटिंग सेक्शन का था, इसी को ध्यान में रखना है। गलती होगा आपका तो यहीं पे ही होगा। चलिए अब देखिए आगे। Which country was defeated in the France-Persia war? फ्रांस पर्सिया वार में कौन सा देश जो है डिफीट हुआ? मतलब डिफीट मतलब होता है हरना, डिफीटेड मतलब क्या होता है? हरना। कौन सा देश हरा? फ्रांस हरा, पर्सिया जीता। अगला, द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैग पिकर के पास आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, मतलब उसके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन क्या है उसके पास? राशन कार्ड है। क्या है? राशन कार्ड। मतलब भोजन उसके लिए ज्यादा जरूरी है। समझ गया? चलो अब आगे देखो, ये बार बार देखो, 3 बार 4 बार सेट हो जाएगा दिमाग में। डगलस हैड एन एवर्सन टुवर्ड्स वाटर। डगलस को जो है वाटर से डर लगता था। इन पेडलर्स व्यू, पेडलर के अनुसार व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पूरा दुनिया क्या है, किसके जैसा दिखता है? रैट रैप, एक चूहेदानी जैसा। पूरा दुनिया कुछ नहीं है सिवाय एक चूहेदानी का। रैट रैप सब उसमें फंसा हुआ है। When was the लखनऊ एनुअल कन्वर्सन? लखनऊ में जो वार्षिक अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब आयोजित किया गया? दिसंबर 1916। इसी में जो है महात्मा गांधी क्या किया था? भाग लिया था इसी में। चलो अब आगे, ये धीरे धीरे बता रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। पैनकेक वाइज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। जेमिनी स्टूडियो में जो मिस्टर वैसन का था, जेमिनी स्टूडियो, वहां पे जो मेकअप मटेरियल यूज होता था उसी को पैनकेक बोला जाता था। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन है? मिस्टर वैसन, यही है। हु रेफर्ड इंटरव्यूज एज ऑडियल? इसका ये जो पूछ रहा है, इंटरव्यू जो है उसको ऑडियल कौन बोला?
H.G. वेल्स। कौन बोला? H.G. वेल्स। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप याद कर सकते हैं, 3-4 बार पढ़ के रट सकते हैं। हु वेयर सोफी अर्जेंसी? सोफी अर्जेंसी कौन है? चलिए आगे देखिए, कुछ होगा। इसको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आए तो बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज, और जो लॉन्ग बड़ा आंसर जो है वो सब आंसर होता है। जैसे बड़ा वाला क्वेश्चन अभी आएगा तो बताएंगे। तो सोफी अर्जेंसी कौन है? ये वही जो सपना देखती थी सोफी दिन भर, जेंसी इसका फ्रेंड भी है, क्लासमेट है। तो बोथ मतलब इसका डी नंबर आंसर सही है। क्या होगा? डी नंबर। हो गया? चलो आगे चलो। अब आ गया पैसेज। फार्मर इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड टुक एट हिज हट हैंड। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? सबसे पहले ये जो कविता है इसको कहां से लिया गया है? ये लिया गया है कीपिंग क्वाइट। तो इसको कौन लिखा है? पेब्ला नेरुदा। बताए थे, दादा बोलता है शांत रहो, तो पेब्ला नेरुदा। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? नॉट हार्म द वेल्स। वेल्स को नुकसान मत पहुंचाओ। द मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब समुद्र में जो नमक इकट्ठा कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? तो अपना हट हैंड्स को देखना चाहिए। हट हैंड्स, अपना कटा फटा हाथ जो है उसको देखना चाहिए। हट हैंड्स। टू व्हाट डज द पोएट मतलब कमला दास कंपेयर हर मदर? ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। कमला दास जो है वो अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से भी करती है, डेड बॉडी से भी करती है, कब से करती है, येलो, ये सब चीज से करती है। तो लेट विंटर्स मून होगा यहाँ पे। द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम, ये हटा दिया है, फिर भी आप आंसर देख सकते हैं। सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटी, देखिए सबसे बड़ा यही है, यही आंसर आया। इसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। 22 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच? मिड फॉरेस्ट का ब्रेक जो है उसको कौन रिच बनाता है? मस्करोज। क्या होगा? मस्करोज। व्हाट वाज ऑफर फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड के बगल में क्या बिकता है? वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्पेंस। तो बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या होगा? सी नंबर। व्हाट आर अंट जेनिफर्स टाइगर डू? अंट जेनिफर का टाइगर क्या करता है? जंप अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर आता है जब वो सीती है। हु ऑफर शेल्टर टू द पेडलर? पेडलर को शेल्टर कौन ऑफर करता है? एंड ओल्ड क्रॉप्टर, इसी का पैसा चुराया था, घर में रखा था। तो हु हैड सेंड द फर्स्ट डे कवर? सैम। सैम जो है इसको शौक था कि डाकघर में जो टिकट होता है उसको इकट्ठा करके रखना है। चलो अब आगे देखो। हु आज चार्लीज वाइफ? चार्ली की पत्नी का नाम कौन है? द थर्ड लेबर में लुइसा। हु आज यूमी? यूमी कौन है? यहाँ पे सर्वेंट लिखा है, लेकिन यूमी जो है ये होगा एक मेड सर्वेंट, या मेड मतलब नौकरानी होता है, ये भी मार सकता है ठीक। यूमी ये है द इनेमी वाला, PSS बग जिसको लिखा है उसी में है इसमें। हु आर डिस्क्राइब एज इनेमीज टू ईच अदर? कौन एक दूसरे का दुश्मन है? द टाइगर किंग वाला, वही द टाइगर किंग। जिलानी जंग बहादुर जो लिखा है उसमें बुल और टाइगर जो है एक दूसरे का क्या है? दुश्मन है। हु आज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन है? एक जापानीज डॉक्टर। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ये जापानीज डॉक्टर भी था, सर्जन भी था, साइंटिस्ट भी था। अगर तीनों रहे तो ऑल ऑफ दीज मारेंगे, लेकिन यहाँ पे होगा ए जापानीज डॉक्टर। हो गया। 31 नंबर। देखो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द एंड ऑफ द अर्थ? स्टूडेंट ऑन आइस। आइस ऑन स्टूडेंट न लिखना, स्टूडेंट ऑन आइस मतलब बर्फ के ऊपर में विद्यार्थी। चलो आगे देखो। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका? 5 टाइम जोन्स। 6 चेक पॉइंट भी था, याद रखना। 3 वाटर बॉडीज। लेट टाइगर बियर हु सेड दैट द प्रिंस जंग बहादुर? हाउ मेनी रिंग डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स? गुड लेडी मतलब वाइफ को 50।
इच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम रोगर। जो जैक के द्वारा स्टोरी सुनाया जाता था डेली, उसमें जो क्रिएचर था उसका नाम रोगर रहता था। व्हाट डू मिस्टर लैम मेक अप क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल का क्या बनाता था मिस्टर लैम? जेली। क्या बनाता था? जेली। जैम नहीं लिखना, जेली लिखना, सी नंबर है, जेली। हो गया। और है 38 नंबर देखो। हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस एस्केप फ्रॉम जेल। इवांस जो है जेल से क्या बार भागा? 3 बार, 3 टाइम्स। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन है, धीरे धीरे बताएं। हु वाज अना। अना कौन है? अना कौन है? बामा का एल्डर ब्रदर। वाई डिड जिटकाला सा हाइड हरसेल्फ। जिटकाला सा जो है अपने आप को कहाँ छुपाता था? इनसाइड ए कप बोर्ड, अपने आप को कप बोर्ड में। ठीक है, कैसे लगा आप बताइए। इसका आंसर में डाउट है। वाई वेयर डिड जिटकाला सा हाइड हरसेल्फ? अंडर ए बोर्ड होगा, अंडर ए बेड है। अच्छा, 40 का आंसर जो होगा नीचे कमेंट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हम पिन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। ये लगता है हमको होगा या ये होगा, हम नीचे कमेंट में पिन कर देंगे जो होगा 40 का। ठीक है, थैंक यू। वीडियो कैसे लगा आप बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबका कल्याण हो जाएगा साथ में। ठीक है, थैंक यू। यहां से है, एक बार देख सकते हैं आप। हो गया। 40 का सी ही मार लीजिए, अंदर ए बेड, ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, थैंक यू।